students, hope you are doing well. Today I am going to start linear and non-linear equations, like linear versus non-linear equation. First we define what is equation. An equation is a mathematical statement that shows that two mathematical expressions are equal, like equation in case of equation left hand side equal to right hand side. Now we define linear equation. A linear equation is an equation of degree 1. Its graph is always a straight line. For example, y is equal to 2x plus 1. In this case, आपके पास ये जो ग्राफ होगा y is equal to 2x plus 1, ये आपके पास ओरिजिन से पास नहीं होगा. जब x को आप 0 इनपुट देंगे y आपके पास क्या आएगा, 1 आएगा. और जब x को आप 1 इनपुट देंगे y आपके पास क्या आएगा, x को आप 1 इनपुट देंगे y आपके पास 3 आएगा. अब यहाँ पर आप अगर इस ग्राफ को देखें तो ग्राफ की शेप के अकॉर्डिंग, अब यहाँ पे देखें आपने जब x को 0 पुट किया है तो y आपके पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है. और जब x को आप 1 पुट कर रहे हैं तो y आपके पास क्या आ रहा है, x को जब आप 1 पुट करेंगे तो y आपके पास क्या आएगा, 3 आएगा. नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल है y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 3. इस केस में भी आपके पास स्ट्रेट लाइन ग्राफ पास होगा और आपके पास जो ग्राफ होगा वो आपके पास ओरिजिन से पास नहीं होगा. जब x को आप 0 इनपुट देंगे y आपके पास क्या आएगा, 3 आएगा. एक बात हमेशा याद रखें, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी. अगर आपके पास b 0 होगा तो आपका जो ग्राफ होगा वो ओरिजिन से पास होगा. अगर आप के पास b नॉट इक्वल टू 0, -1, -2 आपके पास एनी रियल कांस्टेंट होगा तो उस केस पे आपका जो ग्राफ है वो ओरिजिन से पास नहीं होगा. नेक्स्ट आपके पास y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 3. अब यहाँ पर देखें ये जो आपके पास 0 है ये आपके पास क्या है, ओरिजिन को शो कर रहा है. पॉजिटिव एक्स एक्सिस लाइक दिस, यह इस पॉइंट से देखें यहाँ पर, तो आपके पास इस केस में क्या है, y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 3. एक्स को जब आप 0 इनपुट कर रहे हैं y आपके पास क्या आ रहा है, 3 आ रहा है. अब यहाँ पर देखें x जब आपके पास 0 है तो y यहाँ पर आपके पास 3 है. फिर x को जब आप 1 पुट कर रहे हैं तो y आपके पास क्या आ रहा है, 2 आ रहा है. इन केस ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफ जो होगा वो आपके पास क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा. नेक्स्ट है आपके पास non-linear equation. A non-linear equation has degree greater than 1. non-linear equation के केस में आपके पास जो गिवन इक्वेशन होगी, आपके पास वेरिएबल की जो पावर होगी वो ग्रेटर देन 1 होगी. और आपके पास non-linear equation के केस में जो ग्राफ होगा वो आपके पास कर्व होगा, पैराबोला शेप होगी. आपके पास या तो अपवर्ड पैराबोला होगा या तो डाउनवर्ड पैराबोला होगा या लेफ़्ट एंड राइट पैराबोला होगा. नॉन लीनियर के केस में जो सेकंड एग्जांपल है वो आपके पास क्या है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. इस केस में भी आपके पास जो जनरल इक्वेशन होती है नॉन लीनियर की वो आपके पास क्या होती है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0. तो जब आप इसी इक्वेशन को ग्राफिकली प्लॉट करते हैं तो आप इसको इसकी एक्सप्लिसिट फॉर्म में लिखते हैं, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. इस केस में जो कोफिशिएंट a है वो 1 है, b कोफिशिएंट ऑफ x b भी 0 और c भी 0 है. जो आपका ग्राफ है वो ओरिजिन से पास होगा और इस केस में आपके पास क्या होगा, अपवर्ड पैराबोला शेप होगी. y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लाइक दिस. आपके पास जो ग्राफ है वो ओरिजिन से पास हो रहा है और पैराबोला शेप है, अपवर्ड पैराबोला है. y इज इक्वल टू एक्स क्यूब. एक्स क्यूब के केस में भी जो आपका ग्राफ है वो ओरिजिन से पास होगा और स्टेयर शेप में. अब आपके पास लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल के केस में आपके पास जो जनरल फॉर्म होती है वो आपके पास क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0. like a is equal to 2, b is equal to 3, c is equal to -6, 2x plus 3y minus 6 equal to 0. जब आपके पास लीनियर इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू 2 वेरिएबल या विद रिस्पेक्ट टू 3 वेरिएबल हो तो उस केस में आपके पास सिमल्टेनियस इक्वेशन या कपल्ड इक्वेशंस गिवन होती हैं. फिर आप x और y जो अननोन वेरिएबल्स हैं उसकी वैल्यूज़ कैलकुलेट करते हैं. उसमें आप डिफरेंट मेथड्स अप्लाई कर सकते हैं. आपके पास मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड लगा सकते हैं, एचुलन फॉर्म, रिड्यूस एचुलन फॉर्म से अननोन्स की वैल्यूज़ कैलकुलेट करते हैं.
नेक्स्ट है आपके पास लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। उस केस में आपके पास ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जी प्लस डी इज इक्वल टू 0। दिस रिप्रेजेंट्स अ प्लेन इन 3D स्पेस। इस केस में आपके पास ए बी सी डी आपके पास क्या है, रियल कांस्टेंट कोफिशिएंट है। कंपैरिजन टेबल को देखते हैं। आपके पास लीनियर इक्वेशन में जो डिग्री होगी 1 होगी, नॉन लीनियर के केस में आपके पास ग्रेटर देन 1 होगी। आपके पास लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ है वो आपके पास ऑलवेज स्ट्रेट लाइन होगा, और आपके पास नॉन लीनियर के केस में कर्व शेप होगी। लीनियर के केस में आपके पास जो वेरिएबल एक्स वाई इन्वॉल्व होते हैं, आपके पास विद रिस्पेक्ट टू 3 वेरिएबल, विद रिस्पेक्ट टू 3 वेरिएबल। नॉन लीनियर के केस में आपके पास एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स की पावर 4 अप टू सो ऑन। और एग्जांपल में आपके पास लीनियर में आ जाता है 2x प्लस 1, और नॉन लीनियर के केस में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6, लाइक आपके पास जस्ट एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 1। Thank you so much.